अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एवरीवन। आई होप ऑल इज ओके। आफ्टर दैट इंशाल्लाह आप लोग के लिए इस वीडियो में मैं कंप्लीट सभी पेज लेआउट का ऑप्शन एक्सप्लेन करूंगा। ये सारे जो है आप लोग के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। इसमें मैंने आप लोग के लिए ऐसा टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाया है कि ये टिप्स एंड ट्रिक्स जो है हर बंदे के लिए आना जरूरी। क्या आप जो है पेज लेआउट सीखना चाहते हैं और आप लोगों को जो है इसका खुफिया ट्रिक्स इसमें के अंदर जो मौजूद है, अगर आप लोगों को जो है इसके बारे में कुछ जानकारी है तो कमेंट में जरूर बताइए। और किन के लिए नहीं है तो ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए। और इस पर जो है मैंने जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड किया है इंसर्ट मेन्यू पर प्रीवियस वीडियो है। अगर आप लोगों ने जो है ये वीडियो नहीं देखी तो ये भी देखिए। इस पर जो है मैंने 2 पार्ट्स बनाया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें कुछ फार्मूले भी आप लोग के लिए मैंने बताया है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले। ये भी इस वीडियो का लिंक जो है आप लोग के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ये भी देख। और आज जो है आप लोग के लिए एक ऐसा मास्टर क्लास है कि आप लोग जो है ये सीखोगे तो इसके बाद जो है आप लोग डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पेज लेआउट का 0 to हीरो बन जाओगे। पेज लेआउट जो है हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं ये भी आप लोग के लिए मैं सिखाता हूँ। इस पर्पस के लिए यूज करते हैं अगर हम जो है कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह या वर्ड में बनाते हैं या एक्सेल में जो है कोई शीट्स वगैरह बनाते हैं और इसका प्रिंट जो है हम निकालेंगे तो इसके लिए हम जो वीडियो यूज करते हैं इसको हम पेज लेआउट कहते हैं, राइट। पेज लेआउट में हम क्या कम परफॉर्म करते हैं, इसमें हम ये वर्क परफॉर्म करते हैं कि इसमें ज्यादातर बातें जो है प्रिंट का है और इसके साथ साथ जो है ट्रिक्स है आप लोग के लिए ये भी मैं सिखाता हूँ। सबसे पहले जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो है मार्जिन। मार्जिन किसे कहते हैं? अगर हम जो है कोई भी शीट्स वगैरह बनाते हैं और इस शीट्स के मार्जिन सेलेक्ट है, बाय डिफॉल्ट मार्जिन सेलेक्ट है, इसको हम नॉर्मल कहते हैं। ये नॉर्मल क्यों सेलेक्ट है ये आप लोग के लिए मैं दिखाता हूँ। नॉर्मल सेलेक्ट है आप लोग के लिए मैं दिखाता हूँ कि नॉर्मल क्यों सेलेक्ट। ये प्रिंट एरिया है, इसको देखो मैंने जो टेबल बनाया है ये प्रिंट रिव्यू पे आप लोग के लिए देखेगी। ये इसमें ये एरिया नहीं है, ये लेफ्ट साइड में जो एरिया आप लोग के लिए ब्लिंक देखेगी और ये ऊपर वाले जो देखेगी इसको हम मार्जिन कहते हैं। ये नॉर्मल मार्जिन सेलेक्ट है। इसके बाद आप लोग के लिए मैं दूसरा दिखाता हूँ। मार्जिन में जो है वेरियस टाइप ऑफ फंक्शन है, वाइड है, नैरो है। मसलन मैं नैरो वाला लेता हूँ और फाइल मेन्यू में जाता हूँ। इसके बाद जो है प्रिंट एरिया में आया और प्रीव्यू में आप देखो तो यहाँ जो है कुछ स्पेस कम हो गया, ये स्पेस ज्यादा और कम हो गया। इसके बीच पे ये लाइन और टेबल के बीच में जो स्पेस है इसको हम मार्जिन कहते हैं। और ये तब कम करेगा अगर हम जो है जो शीट्स वगैरह बनाते हैं या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाते हैं, अगर हम जो है इसका प्रिंट निकालते हैं इसके साइड में जो एरिया है इसको हम मार्जिन कहते हैं। और ये जो है बहुत काम आता है आप लोगों के लिए मैं आगे सिखाता हूँ, राइट। इसके बाद मैं लेता हूँ वाइड, लेता हूँ वाइड का ऑप्शन भी आप लोग के लिए मैं सिखाता हूँ। फाइल मेन्यू पे आया, यहाँ जो है प्रिंट पे क्लिक किया, प्रिंट प्रीव्यू में तो देखिए यहाँ जो है नॉर्मल से भी ज्यादा हो गया। इस तरीके से जो है हम यहाँ अपने लिए मार्जिन सेट करते हैं, राइट। अगर हम जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कोई पेज वगैरह बनाते हैं, यहाँ तो ये लाइन आप लोग के लिए दिखेगी, ये डॉट डॉट, यहाँ से जो है हम डिफॉल्ट ये सेट करेंगे मार्जिन। अगर मैं जो है ज्यादा करता हूँ तो यहाँ से मैं ज्यादा लेता हूँ। अगर ये मसलन मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा कम करता हूँ तो यहाँ से थोड़ा कम करते हैं। इसके बीच में जो स्पेस है ये हम ये पेज यूज करते हैं। आप लोग के लिए मैं दोबारा फाइल मेरे पे आया था और दूसरा ऑप्शन आप लोग के लिए मैं भी मार्जिन के बारे में जानकारी देता हूँ। यहाँ तो देखे यहाँ से भी आप जो है मार्जिन लेते हैं। आप लोगों के लिए मैं देता हूँ यहाँ से भी। आप लोग अगर आप लोग जो है टेबल वगैरह प्रिंट करते हैं और इसमें जो है प्रिंट एरिया के लिए प्रिंट के लिए एरिया कम है तो यहाँ से जो है आप ज्यादा करते हैं, यहाँ से कम करते हैं। मसलन मैं यहाँ से जो है मार्जिन ज्यादा करता हूँ तो देखे टेबल जो है थोड़ा सा आगे बढ़ता है और मसलन मैं दोबारा जो है थोड़ा सा कम करता हूँ तो देखे वो दोबारा पीछे आता है। इस तरीके से जो है अब मार्जिन का सेटिंग करते हैं, राइट। आई होप कि आप लोगों का माइंड जो है मार्जिन पर क्लियर हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ओरिएंटेशन का। ओरिएंटेशन जो है हम किसे कहते हैं? ओरिएंटेशन जो है मसलन मैं जो किस पेज पर काम करता हूँ ये ओरिएंटेड पेज है और पोर्ट्रेट है। सीधा वाला पेज जो है इसको हम पोर्ट्रेट कहते हैं और जो पेज घुमा हुआ है, जो घुमाते हैं जो पेज, इसको हम लैंडस्केप कहते हैं। ये तो देखो ये लैंडस्केप है, पेज लैंडस्केप हो गया। और यहाँ तो देखो ये पोर्ट्रेट है। यहाँ जो है आप लोग के लिए मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। मैं फाइल मेन्यू पे आया हूँ और यहाँ प्रिंट एरिया में तो देखो यहाँ ये पेज नहीं है, ये पोर्ट्रेट है, खड़ा है। और दोबारा आप लोग के लिए मैं इसका दिखाता हूँ। यहाँ देखो ये मैंने लैंडस्केप किया। इसके बाद मैं फाइल मेन्यू पे आया हूँ और यहाँ जो है प्रिंट एरिया पे आप लोग के लिए करते हैं। यहाँ तो देखो ये गुबा लैंडस्केप है, इसका जो कंडीशन है वो लैंडस्केप में कन्वर्ट हो गया है, राइट। आई होप कि आप लोग का माइंड जो है लैंडस्केप और पोर्ट्रेट पर भी क्लियर हो गया है। ये आप लोग के लिए मैंने सिखाया है। ये हम कब यूज करते हैं? अगर हम जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में या वर्ड में जो भी फाइल वगैरह डिजाइन करते हैं तो इसकी सेटिंग जो है मुझे फर्स्ट टाइम में करनी होगी। बाद में जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है। इसकी वजह से अगर हम जो है बाद में सेटिंग करते हैं तो ये सारे डाटा जो है जिस पे हमने सेट किया है इसके लिए जो है हम शिफ्ट करेंगे
तो इससे आप लोग के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आप सेटिंग करेंगे तो फर्स्ट सेटिंग करो, इसके बाद जो है इस पर काम करो, राइट। इस प्रकार से जो है आप लोगों का काम अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है साइज का। इस जगह से जो है हम पेपर का साइज मुख्तलिफ तरीके से लेते हैं। फर्स्ट जो पेज है वो लेटर है, इसके बाद है तो ब्लेड है, और जो नॉर्मल यूज होने वाला है जो जेरॉक्स के मशीन में यूज होने वाला है वो है A4। जेरॉक्स जो है एक नॉर्मल प्रिंटर होता है, इसमें जो है A4 वाला यूज होता है। A4 जो है इसमें बड़ा पेपर भी प्रिंट होता है और छोटा भी प्रिंट होता है। ये एक नॉर्मल प्रिंटर है, इसको हम जेरॉक्स प्रिंटर कहते हैं। ज्यादातर डिपार्टमेंट कॉलेज वगैरह या कंपनी वगैरह में जो है ज्यादातर A4 यूज होते हैं। और ये लेटर या लीगल वगैरह ये ज्यादातर जो है तहसील के जगह भी यूज होते हैं, जहाँ जो है जमीनों का काम होता है, वहाँ जो है लीगल फॉर्म यूज होता है, वो बहुत बड़ा है, तो इसकी वजह से जो है लीगल पेज यूज होता है, राइट। लेकिन हम जो है आज यूज करते हैं, और मैं भी खुद ही जो है A4 यूज करता हूँ, और ज्यादातर जगहों में जो है A4 यूज करता है, क्योंकि A4 एक नॉर्मल जेरॉक्स मशीन है और एक नॉर्मल साइज है पेपर का, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है प्रिंट का। बट इससे पहले जो है आप लोग के लिए मैं एक टेबल लेकर आता हूँ। मैंने एक टेबल लेकर आया है, इस पर जो है आप लोग के लिए इसका एग्जांपल मैं देता हूँ। प्रिंट पर हम कब यूज करते हैं प्रिंट एरिया। अगर मैं जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है मैं चाहता हूँ कि मैं प्रिंट करता हूँ 5 तक और 7 तक, और ये बाद में जो है मैं प्रिंट नहीं करता, तो किस तरीके से करूंगा ये तो प्रिंट में जो है मैं डायरेक्ट जाता हूँ तो वहाँ जो है डायरेक्ट होगा। आप लोग के लिए मैं दिखाता हूँ, यहाँ देख ये सारा जो है मैंने इस प्रिंट पर क्लिक करता हूँ तो डायरेक्ट जो है वो प्रिंट होगा और सारा टेबल होगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं 7 तक प्रिंट करता हूँ और इसके बाद जो है ये मुझे काम में नहीं आता तो ये मैं नहीं करता हूँ, तो वो किस तरीके से करेंगे। यहाँ जो है इसके लिए जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो ऑप्शन यूज होता है इसको हम प्रिंट एरिया कहते हैं। इसकी हेल्प से जो है इसकी माध्यम से जो है हम ये काम परफॉर्म करते हैं। किस तरीके से, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और यहाँ जो है सेट प्रिंट एरिया पर क्लिक करूंगा तो देखिए ये एरिया मैंने जो सेलेक्ट किया है ये मैंने जो है प्रिंट एरिया तक सेट किया। यहाँ फाइल मेन्यू पे आया हूँ, यहाँ जो है प्रिंट एरिया पर क्लिक किया। यहाँ तो देखो मेरे पास जो है ये टेबल बहुत बड़ा था, लेकिन 5 तक जो है मैंने सेट किया और 5 तक जो है वो प्रिंट प्रीव्यू में आप लोग के लिए देखा। तो ये तो देखो इस पर जो है मैं प्रिंट पर क्लिक करता हूँ तो डायरेक्ट जो है ये 5 तक प्रिंट होगा। अगर दोबारा जो है मैं चाहता हूँ कि मैं ये 5 तक नहीं मैं सारा टेबल चाहता हूँ तो वो ऑलरेडी मैंने सेलेक्ट किए है। दोबारा किस तरीके से मैं ये अपने फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ, मैं प्रिंट एरिया पर क्लिक करता हूँ, यहाँ क्लियर प्रिंट एरिया पर क्लिक करें तो दोबारा जो है वो अपने फॉर्म में आप लोग कन्वर्ट करते हैं, राइट। इस तरीके से जो है आप लॉट ऑफ वर्क परफॉर्म करते हैं, राइट। आई होप कि आप लोग का माइंड जो है प्रिंट एरिया पर भी क्लियर हो गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ब्रेक्स का। ये ब्रेक्स हम कब यूज करते हैं, अगर मुझे जो है किसी जगह में जरूरत पड़ता है, हम ये चाहते हैं कि पेज जो है हम ब्रेक करते हैं। मसलन मैं चाहता हूँ कि ये 3 तक नहीं है, ये मैंने सेलेक्ट किया, इसके पीछे वाला सेक्शन जो है मैं दूसरे पेज पर शो करता हूँ, तो वो किस तरीके से शो करूंगा, दूसरा पेज किस तरीके से लाऊंगा। इसके लिए मैं पेज ब्रेक पर क्लिक करूंगा, यहाँ जो है इंसर्ट पेज ब्रेक पर क्लिक करूंगा। यहाँ तो देखो एक लाइन बन गया, आप लोग के लिए मैं जूम करता हूँ, एक लाइन बन गया। इसके पीछे वाला जो सेक्शन है वो दूसरे पेज में शिफ्ट हो। मैंने इस पर क्लिक किया, इसके बाद आप लोग के लिए जो है प्रिंट प्रीव्यू में दिखाता हूँ कि आप लोग का अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। यहाँ तो देखो 2 तक जो है मैंने 2 वाला सेलेक्ट किया है, वो 3 वाला जो है दूसरे पेज में आ गया, और ये 2 जो है ये ऊपर आ गया, क्योंकि इससे पीछे वाला जो डाटा था वो मैंने नेक्स्ट पेज में शिफ्ट किया, राइट। इस तरीके से जो है आप पेज ब्रेक करते हैं। मसलन मैं चाहता हूँ कि मैं दोबारा करता हूँ, मैं पेज ब्रेक नहीं करता, मैं दोबारा रिमूव पेज ब्रेक करता हूँ तो देखिए वो दोबारा रिमूव होगा और पेज जो है डायरेक्ट अपने शेप में कन्वर्ट होगा, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है बैकग्राउंड का, और नाम से पता लग रहा है कि आप लोग जो है कोई एक्सेल के पेज के शीट्स में जो है कोई बैकग्राउंड वगैरह इमेज इंसर्ट करते हो तो इस पर क्लिक करो, डायरेक्ट जो है बैकग्राउंड इमेज आप इंसर्ट करेंगे। यहाँ जो है मसलन आप लोग के लिए मैं इंसर्ट करता हूँ कि आप लोगों का जो है अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। मैं यहाँ पर आया हूँ, मसलन मैं चाहता हूँ कि ये मैं इंसर्ट करता हूँ, यहाँ तो देखो बैकग्राउंड इमेज जो है मैंने इंसर्ट किया। इस तरीके से जो है आप बैकग्राउंड इमेज इंसर्ट करते हैं, राइट। मैंने दोबारा इस पर क्लिक किया तो वो दोबारा गायब हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है प्रिंट टाइटल का, और इसकी हम माध्यम से और इसकी हेल्प से आप क्या करेंगे, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसकी हेल्प से जो है आप पेज सेटिंग करते हैं। ये भी पेज सेटिंग के लिए यूज होता है। यहाँ जो देखो पेज के लिए आप जो नाम देते हो, जिस नाम पर जो है आप ये प्रिंट करते हो तो इसका टाइटल आप देते हैं। यहाँ से जो है ग्रिड लाइन, ब्लैक लाइन और ड्राफ्ट क्वालिटी, यहाँ से जो है इनके लिए मार्जिन सेट करते हैं, यहाँ हेडर एंड फुटर सेट करते हैं, इनके लिए जो है टॉप बॉटम सेट करते हैं, यहाँ शीट से ये सारा ऑप्शन जो है यहाँ से भी आप करते हैं। प्रिंट टाइटल्स में आप लोग के लिए जो है उन्होंने बहुत सा ऑप्शन दिया है। और इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ग्रिड लाइंस का। ये हम कब यूज करते हैं ये आप लोग के लिए मैं सिखाता हूँ। ये इस टेबल को देखो, ये टेबल मैंने दिया है आप लोगों के लिए, ये एक टेबल है और इसमें जो है
ये मैंने इनके लिए बॉर्डर दिया है, ये बॉर्डर जो है मैं इससे हटाता। मैं किस तरीके से हटाऊंगा, यहाँ इस बॉर्डर पे क्लिक करूंगा और यहाँ नो बॉर्डर पर क्लिक करूंगा तो देखे वो नो बॉर्डर हो गया। फाइल मेन्यू में प्रीव्यू में आप लोग के लिए मैं दिखाता हूँ कि आप लोगों का बॉर्डर अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। यहाँ देखो ओनली डेटा शो होता है आप लोगों के लिए। क्या करूंगा, इस ऑप्शन का यूज आप लोग के लिए बताऊंगा। इसके लिए जो है मैंने इससे बॉर्डर हटा दिया। ग्रेड लाइन का ऑप्शन, ये व्यू है, व्यू के लिए टिक हो गया है। इसका मतलब ये है अगर आप लोग जो है बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम करते हैं और इनके लिए आप बॉर्डर सेलेक्ट नहीं करते, बाय डिफॉल्ट जो है प्रिंट में डायरेक्ट आप बॉर्डर लाते हैं, तो इसके लिए हम जो ऑप्शन यूज करते हैं एक्सेल में, इसका नाम है बॉर्डर नहीं है। आप लोग के लिए मैंने प्रीव्यू में दिखाया। प्रिंट के लिए चेक करता हूँ और इससे हटाता हूँ, सॉरी ये भी चेक करता हूँ। प्रिंट के लिए मैंने ठीक किया। इसके बाद फाइल मेन्यू पे आया, यहाँ प्रिंट पर क्लिक किया, यहाँ प्रीव्यू में देखे आप लोगों के लिए देखेगी ये आया राइट। इससे जो है आप लोगों का बॉर्डर अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है कि प्रिंट में जो है हम इसके लिए जो बॉर्डर नहीं लगाते, ये कोई इशू नहीं है, हम प्रिंट से लगाते हैं यहाँ पेज लेआउट में और प्रिंट करेंगे राइट। इसके बाद हेडिंग से, मगर आप लोग जो है चाहते हैं कि इसमें आप लोग के लिए मैंने दिखाया, ये इसमें जो है मैंने सिर्फ बॉर्डर लगाया। मसलन आप चाहते हैं कि इसमें जो है ये 1 2 3 नहीं है जो मुझे रो शो करता है, और इसके बाद ABC जो मुझे कॉलम शो करता है कि ये भी जो है इसमें प्रिंट हो जाए, तो इसके लिए जो ऑप्शन यूज होता है इसका नाम है हेडिंग्स। इस प्रिंट पर मैं क्लिक करता हूँ। इसके बाद यहाँ जो है फाइल पे आया, यहाँ जो है प्रिंट पर क्लिक किया, यहाँ तो देखो ये 1 2 3 आया और ये AB आया राइट। ये भी आप लोग जो है इसके साथ प्रिंट करेंगे। जो लोग आप चाहते हैं वह इससे जो है आप प्रिंट करते हैं, लेकिन मैं प्रिंट नहीं करता। आप लोगों की माइंड क्लियर करने के लिए जो है मैं सिर्फ करता हूँ। आई होप कि आप लोगों का माइंड जो है ग्रिड लाइन और हेडिंग्स पर भी क्लियर हो गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है सेंड बैकवर्ड एंड ब्रिंग बैकवर्ड के लिए मैं इसका ऑप्शन दिखाता हूँ, लेकिन ये जो है सिर्फ इमेज पर काम करता है, कोई टेक्स्ट वगैरह पर काम नहीं करता। मैं आप लोग के लिए जो है कुछ इमेज लाता हूँ। यहाँ जो है मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ शेप्स पर क्लिक किया और यहाँ से जो है मैंने एक शेप्स लेकर जो है मैं कलर देता हूँ ब्लैक और इसको कॉपी लेता हूँ। ये मैंने इसका कॉपी ले लिया। इनके लिए मैं कलर देता हूँ, ये मैंने इनके लिए ब्लैक कलर दिया और ये ब्लू दिया राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल और दोबारा जो है पेज लेआउट पर आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें मैं जो ऑप्शन अप्लाई करता हूँ इसका नाम है सेंड बैकवर्ड। सेंड बैकवर्ड पर मैंने क्लिक किया, यहाँ सेंड बैकवर्ड आया और सेंड बैक आया। इन दोनों ऑप्शन में जो भी मैं यूज करता हूँ वो यूज करूंगा। जिस पर मैं क्लिक करता हूँ तो वो बैक में चला आएगा। मैं सेंड बैकवर्ड पर क्लिक करता हूँ तो देखे वो इस शेल्स के पीछे चला गया। और मैं ब्रिंग फॉरवर्ड पर आता हूँ, मैं इस पर जो है क्लिक करता हूँ तो देखे ब्रिंग पर प्रिंट में दोबारा आता है। मैंने ब्रिंग प्रिंट पर क्लिक किया तो देखे वो दोबारा इसके ऊपर आया। इसकी माध्यम से जो है आप इसका यूज करेंगे राइट। आई होप कि आप लोगों का माइंड जो है ब्रिंग फॉरवर्ड एंड ब्रिंग सेंड बैकवर्ड पर क्लियर हो गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है सिलेक्शन पेन का। इसका यूज हम कब करेंगे, ये हम तब करेंगे अगर हम जो है मसलन मैं चाहता हूँ कि मैं रेक्टेंगल सेलेक्ट करता हूँ, फर्स्ट वाला सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास वाला ले लिया। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं दोबारा जो है ये दोबारा इंसर्ट करो तो दोबारा आ गया। मैं चाहता हूँ कि ये ब्लैक वाला जो है मैं गायब करता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूंगा कि वो गायब हो गया। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं दोबारा ये लेता दोबारा आ जाए तो वो दोबारा आ जाएगा। इस तरीके से जो है आप इसका मुख्तलिफ किस्म की सिलेक्शन करते हैं राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है अलाइन का। अलाइन का ये हम कब यूज करते हैं, इस पर जो है मैं क्लिक किया। इसका यूज हम तब करेंगे अगर हम जो है ये मूव करेंगे मुख्तलिफ साइड में। मसलन मैं चाहता हूँ कि मैं लेफ्ट में मूव करता हूँ तो देखिए लेफ्ट में मूव हो गया। अगर मैं चाहता हूँ कि वो दोबारा जो है इस जगह में आए तो इस जगह में आए राइट। इस तरीके से जो है आप मूव करते हैं। अगर ये मूवेबल नहीं हुआ था तो अलाइन पर क्लिक करें तो अलाइन से जो है वो डायरेक्ट मूवेबल होता है राइट। आप जो भी ऑप्शंस या पिक्चर वगैरह इंसर्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में या वर्ड में तो वो डायरेक्ट मूवेबल नहीं होगा। अलाइन पर जाए, इसमें जो है स्क्वायर करे तो डायरेक्ट जो है ये मूवेबल होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है और लास्ट इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ग्रुप्स का। और सबसे पहले जो है मैं ये दोनों सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद इस पर जो है वो काम करेगा। मैंने ये दोनों सेलेक्ट किया, ग्रुप्स पर क्लिक किया और ग्रुप किया। मसलन मैं चाहता हूँ कि मैं जो है ये दोनों एक जैसा मूवेबल करता हूँ तो किस तरीके से करूंगा, इस पर क्लिक करता हूँ तो देखे वो दोनों मूवेबल हो गया क्योंकि ये मैंने ग्रुप किया, एक बनाया। ग्रुप का मतलब यह है कि ये दोनों एक है। मैं जहां चाहता हूँ वहां जो है मैं ये मूव करता हूँ। अगर मैं जो है दोबारा ग्रुप पर क्लिक करता हूँ और यहाँ जो है अनग्रुप करता हूँ तो देखे इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मूव होता है और ये मूव नहीं होता क्योंकि मैं एक एक मूव करता हूँ और ग्रुप के थ्रू जो है हम दोनों मूव करते हैं राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है और लास्ट ऑप्शन है इसका नाम है रोटेट। और इसके माध्यम से जो है हम ये मुख्तलिफ किस्म की रोटेशन इसके लिए देते हैं। मसलन मैं राइट रोटेट करता हूँ या लेफ्ट वाले रोटेट करता हूँ तो इस पर क्लिक करूंगा। मैं जो है रेक्टेंगल करता हूँ या ऐसी करता हूँ,
इस तरीके से जो है आप इनके लिए मसलन मुख्तलिफ किस्म की रोटेशन प्रोवाइड करते हैं। राइट स्टूडेंट्स, ये वीडियो यहाँ तक थी। अगर आप लोगों को जो है ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप लोगों का जो है कोई भी सवाल वगैरह है, अगर आप लोगों का जो है कोई क्वेश्चन वगैरह है जो माइंड क्लियर नहीं हुआ जिस ऑप्शन पर, तो कमेंट सेक्शन में जो है मुझे डायरेक्ट पूछे, आप लोगों के लिए मैं रिस्पॉन्स देता हूँ। और एग्जैक्ट वीडियो का जो लिंक है ये भी जो है आप लोगों के लिए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप लोग जो है ये सारा वीडियोस वॉच करो, ये स्टेप बाय स्टेप है। नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है मुझे इजाजत है। नेक्स्ट वीडियो जो है मैं इंशाल्लाह फार्मूला पर लेता हूँ। फार्मूला का मीनिंग जो है आप लोग के लिए मैं सारा एक्सप्लेन करूंगा। इस पर जो है मैं आप लोग के लिए क्लास लेता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाजत दे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियोज। डियर गाइस, आई हैव टू गो। ऑलराइट, सी नेक्स्ट टाइम।